सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, हौरी मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लेकिन सबसे पहला विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ है। बोलिए रुक्मिणी माता की जय। परीक्षित जी ने भगवान के विवाह प्रसंग को सुनने की जिज्ञासा की, तो सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान का प्रथम विवाह कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। राजा आसी भीष्म को नाम। विदर्भ देश के राजा थे महाराज भीष्म, और भीष्म जी महाराज के 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी। सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी, और सबसे छोटी कन्या जो थी उनका नाम था रुक्मिणी। बड़े आनंद से अपने बच्चों का पालन करते थे, लेकिन भीष्म जी महाराज चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से हो। भगवान तब तक पूरे विश्व में ख्यापित हो चुके थे, बड़ी महिमा हो चुकी थी भगवान की, इसलिए राजा चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण से ही हो। और घर के सारे बालक भी यही चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह किसी से हो तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से हो। लेकिन घर का जो सबसे बड़ा बेटा रुक्मी था, वो ये नहीं चाहता था। वो अपने राजनैतिक हित के लिए अन्य राजा से शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह कराना चाहता था, अपने राजनैतिक स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए। एक दिन ये रुक्मी गया और घर में बिना बताए अपनी बहन रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का करके आ गया। घर आकर के कहता है, पिताजी मैंने अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर खोज लिया है, अब आपको उसके विवाह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दमघोष का पुत्र शिशुपाल इस समय महान सम्राट, बड़ा बलवान है, बड़ा वैभव है उसके पास। मैंने उसी के साथ अपनी बहन का विवाह निश्चित किया महाराज। ये कथा और निश्चित ही नहीं महाराज, परसों ही वो लोग विवाह के लिए बारात लेकर आने वाले हैं, इसलिए हम सबको विवाह की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ये प्रसंग सुनने से मनोकामना। भीष्म जी महाराज को पर ये भी जानते थे यदि मैंने इस रुक्मी को टोका और मना किया तो ये घर में उपद्रव मचा देगा, इसलिए अनबने मन से विवाह की तैयारी करने लगे। घर में तैयारियां होने लगी, लेकिन जब ये समाचार रुक्मिणी माता ने सुना तो उदास हो गई, सखियों के पास बैठकर रोने लगी, क्योंकि रुक्मिणी मैया श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। सखियों ने कहा, बहन रोने से काम नहीं चलेगा, इस समय तो श्री कृष्ण के पास कैसे भी हो संदेश पहुंचाओ, क्योंकि अब वो ही तुम्हें बचा सकती हैं। रुक्मिणी मैया ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा और उस पत्र को भिजवाने के लिए ब्राह्मण देवता को अपने पास बुलाया। हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अति शीघ्र रातों रात जाइए और ये पत्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को दिखाइए। निवेदन किया। ब्राह्मण देवता रथ पर विराजमान हुए, कुंडिनपुर से निकले और रातों रात रथ लेकर के द्वारिका में पहुंच गए। भगवान देवता को आदर सत्कार पूर्वक अपने घर में बुलाया, आसन दिया और आने का कारण पूछा।
ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं कुंदिनपुर का पुरोहित आपके लिए संदेश लेकर आया हूं। राजकुमारी रुक्मणी ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। भगवान ने कहा आप पढ़ दीजिए महाराज, क्योंकि ब्राह्मणों से मेरा कुछ छुपा नहीं है, आप मुझे पढ़ करके सुना दीजिए। तो ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश के सन्मुख वो पत्र पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है माता रुक्मणी ने? बड़ा सुंदर पत्र है। दुनिया के किसी व्यक्ति को जब प्रेम पत्र मिलता है तो वो छुप करके पढ़ता है अकेले में, और भगवान को आज पहला प्रेम पत्र मिला है, भगवान सबके सामने पढ़ रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम्। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके दिव्य गुणावलियों को सुनकर आपके प्रति अनुरक्त हूं महाराज। रुक्मिणी जी लिख रही हैं और कहती हैं, हे द्वारिकाधीश, यद्यपि मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन नारद जी जैसे बड़े बड़े महापुरुषों से आपकी लीला को सुना है, और उन लीलाओं को सुनकर के मेरे मन में ऐसा अनुराग आपके चरणों में हो गया कि अब मैं आपके अतिरिक्त दुनिया में किसी और से विवाह करना ही नहीं चाहती। इसलिए भले ही हमारा विवाह न हुआ हो, पर मैंने मानसिक संकल्प से आपको ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर दिया। मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे भैया रुक्मी ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया। वो लोग बारात लेकर के आने ही वाले हैं। आप यदि तो हे गोविंद मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि दुनिया में मैं किसी और से विवाह कभी नहीं कर सकती आपके अतिरिक्त। यदि आप भी मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं मृत्यु को तो गले लगा लूंगी, पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। सारा समाचार पढ़ दिया ब्राह्मण देवता ने। द्वारिकाधीश ने अपने सारथी दारुक को बुलाया, रातों रात रथ तैयार करवाया और ब्राह्मण देवता के साथ बैठकर कुंदिनपुर की नगरी में पहुंच गए। और ब्राह्मण देवता से कहा, है ब्राह्मण देवता, आप जाकर रुक्मिणी को कह दीजिए कि मैं उन्हें लेने आ चुका हूं, वो अब चिंता न करें। ब्राह्मण देवता पहुंच गए। रुक्मिणी को जाकर सारा संदेश बताया, देवी अब तुम चिंता मत करो, द्वारिकाधीश को मैं लेकर आ चुका हूं। वहां भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर प्रातः काल हुआ तो विदर्भ देश की परंपरा थी कि जब किसी कन्या का विवाह हो तो विवाह से पहले वो माता का दर्शन करने मंदिर में जाए। माता रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ राजसी ठाट बाट के साथ, चारों तरफ सैनिक हैं, ऐसी दिव्य शोभा लेकर के मंदिर में गई। वहां जाकर के मां भगवती जगत जननी का स्तवन किया, उनका पूजन किया, और जब मंदिर से बाहर आकर देखा चारों तरफ सैनिक हैं, खूब भीड़ भाड़ है राजकुमारी को देखने के लिए, लेकिन उस भीड़ में माता रुक्मिणी केवल श्री कृष्ण को खोज रही है। कहां है मेरे गोविंद? लेकिन इतनी ही देर में क्या हुआ, सहसा ही एक गरुड़ ध्वज वाला रथ तीव्र गति से आगे आया, और उस रथ पर कोई और नहीं, स्वर्ग में रथ पर श्री द्वारिकाधीश विराजमान है। आहा, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को देखा, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को पहचान लिया, यही है मेरे श्याम सुंदर। दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंची। भगवान ने भी रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और खींच करके रथ पर बैठाया। तब तक किसी को कोई सुध बुध ही नहीं थी। आसपास बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे, माता रुक्मिणी भी इतनी सुंदर थी
कि उनके सौंदर्य को देखने में ही सब लगे रह गए, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। लेकिन भगवान ने इतनी देर में देखा सब स्तब्ध हैं, अपने रथ पर रुक्मिणी जी को बैठाया और तीव्र गति से रथ को हाँक दिया, भागा रथ और पीछे पीछे अब सैनिकों को होश आया, भाई ये सब हुआ तो है, कुछ तो हुआ है। भीड़ में देखने लगे हमारी रानी कहाँ गई। चारों तरफ देखा, रानी को तो ले गया कोई रथ में, दौड़ पड़े रथ के पीछे और महाराज पूरी सेना लेकर के पीछे पड़े हैं। लेकिन इतने में बलराम जी को समाचार मिल चुका था कि कन्हैया द्वारिका छोड़कर एक कन्या को लेने गया है। तो भगवान बलराम जी भी अपनी सेना लेकर सामने से आ रहे थे। रुक्मी को दंड मिला, उसके बाद सारी सेना के साथ बलराम जी ने युद्ध किया है। श्री कृष्ण अपनी धर्म पत्नी रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे और यहाँ द्वारिका में धूमधाम से विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। बोले द्वारिकाधीश की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रुक्मिणी माता की जय हो। द्वारिका में हर तरफ नगर को सजाया गया, खूब ढोल बाजे गाजे सब बजने लगे, घर घर में भगवान के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के विवाह का दिव्य आनंद लें। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। रुक्मिणी मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे घर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इस प्रकार से बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। और आज विवाह के इस मंगलमय उत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत के इस मंगलमय कथा में हम सब के बीच में परम पूज्य परम वंदनीय 1008 स्वामी श्री पुष्पेंद्र स्वरूप जी महाराज का शुभ आगमन हुआ है। एक बार जोरदार करकर लोगों से अभिनंदन करें। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे शास्त्रनिष्ठ कर्मनिष्ठ महात्मा हम सबके बीच में विराजमान है। आपका इस व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए संत भगवान की, भगवान के हरिलाल की जय, जोड़ी सरकार की। महाराज श्री का शुभ आगमन हम सबके बीच में हुआ है। महात्माओं का श्रेष्ठ प्रसाद होता है उनका वचनामृत। हम सब बड़े भाव से कुछ समय और बैठेंगे।